हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। हमने कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन के बुक के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ, इसमें हम पहले चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चित्रकला शुरू करने वाले हैं। चित्रकला, अब देखो चित्रकला के बारे में क्या है कि आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र कहाँ कहाँ मिले। आलनिया दर्रा कोटा के अंदर, बैराट कोटपुतली भैरोड दर भरतपुर। यानी एक तो आलनिया जो कोटा के अंदर है, दर्रा कोटा के अंदर है, बैराट कोटपुतली भैरोड और दर भरतपुर। यहाँ पर आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र मिले हैं जो शैलाशों या गुफाओं में मिले हैं। कहाँ मिले? शैलाशों मतलब शैलाशों का मतलब पत्थरों के ऊपर या चट्टानों पर, और गुफाओं के अंदर ये चित्र मिले हमें। उसके बाद क्या है? वी.एस. वाकणकर ने 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली माउंट आबू और ईडर यहाँ पे चित्रित शैलाशों की खोज करी। तो देखो इन सब जगह चित्रित शैलाशों की खोज किसने करी थी? तो वी.एस. वाकणकर ने करी थी। कब करी? 1953 में। और कहाँ कहाँ करी? तो कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली माउंट आबू और ईडर यहाँ पे चित्रित शैलाशों की खोज करी थी। किसने करी थी? तो वी.एस. वाकणकर ने करी थी। कब करी थी? 1953 में करी। उसके बाद देखो राजस्थान में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो 1060 में लिखे गए, ये रचित है। कौन कौन से हैं? तो एक तो औध नियुक्ति वृत्ति और एक है 10 वैकल्पिक सूत्र चुनी। कौन कौन से है? औध्य नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चुनी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए भी कि राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से है। तो औध नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चुनी, ये दोनों है ना, मतलब ये दोनों जो ग्रंथ मतलब चित्रित ग्रंथ है, ये जैसलमेर भंडार में संरक्षित रखे गए हैं। मतलब जैसलमेर के अंदर वो जैन भद्रसूरी मतलब भंडार है, जो मतलब प्राचीन ग्रंथों का भंडार है, वहाँ पर ये ग्रंथ क्या हुए रखे गए हैं। तो देखो मतलब राजस्थान में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? औध नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चुनी। और ये कब रचित है, यानी कब लिखे गए हैं? तो 1060 के लिखे गए हैं। और कहाँ पे रखे हुए हैं? तो जैसलमेर के भंडार में रखे हुए हैं। अब देखो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। तो चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। इनकी बुक है राजपूत पेंटिंग्स इसके अंदर। और कब की बुक है ये? 1916, यानी 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग्स बुक के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने मतलब राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया। तो सबसे पहले मतलब राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। इनकी बुक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स 1916, इसके अंदर किया था। अब देखो ये कुमार स्वामी और O.C. गांगुली और हेवेल, इसने मतलब चित्रकला को क्या बोला? राजपूत चित्रकला कहा है। तो देखो किसने राजपूत चित्रकला बोला? राजस्थान चित्रकला को। तो कुमार स्वामी और O.C. गांगुली और हेवेल, इसने राजपूत चित्रशैली बोला। क्या बोले? मतलब राजपूत चित्रकला या फिर राजपूत शैली का राजस्थानी चित्रकला को किसने? तो देखो अपन याद रख सकते हैं, कुमार गांगुली राजपूत है, तो मतलब राजपूत चित्रकला बोला इन्होंने। इसके अलावा W.H. ब्राउन ने क्या बोला? इसे राजपूत कला का, इसे क्या बोला? राजपूत कला का। और इनके ग्रंथ है इंडियन पेंटिंग्स में। तो W.H. ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स ग्रंथ के अंदर राजस्थानी चित्रकला को क्या बोला? राजपूत कला का इन्होंने। उसके बाद ये राय कृष्णदास ने मतलब राजस्थानी चित्रकला को मतलब राजस्थानी शैली का है, राजस्थानी चित्रकला ही कहा था। तो मतलब राय कृष्णदास ने इसे क्या कहा? राजस्थानी चित्रकला का है। अब देखो राजस्थान की चित्रकला के जनक कौन है? तो राणा कुंभा है। आपको पता है कि राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? राणा कुंभा है। और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? तो इनके जनक है अपने कुंदन लाल मिस्त्री। मतलब अभी तो चित्रकला के जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री है। और राजस्थानी चित्रकला के प्रथम चित्रकार कौन है? इनके प्रथम चित्रकार है श्रृंगधर। तो राजस्थानी चित्रकला के प्रथम चित्रकार कौन है? श्रृंगधर है। अब देखो अपने इसके अंदर अपन सबसे मेन क्या है? इसके अंदर सबसे मेन है इनकी शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, इनको 4 भागों में बांटा गया है।
और 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है और अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। मतलब 4 तो इसके प्रमुख वर्ग है और उन वर्गों को बहुत सारे अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मेवाड़ चित्रकला में मतलब मेवाड़ शैली या फिर इसे मेवाड़ स्कूल भी बोल सकते हो। तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली, ये 4 शैलियों में बांटा गया है। देखो मेवाड़ में कौन कौन है? तो देखो मेवाड़ के अंदर कौन कौन सी इसके उपवर्ग आते हैं। तो देखो मेवाड़ के अंदर जानते ही अपन, मेवाड़ के अंदर देखो उदयपुर वाला इलाका आता है। उदयपुर वाला जहाँ पर भी ये घुइल और सिसोदिया ने वंश ने राज किया है, वो पूरा मेवाड़ ही है। तो देखो इसके अंदर एक तो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सांवर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा। अब देखो इसमें जैसे शाहपुरा ये भीलवाड़ा का, ये भीलवाड़ा, ये बनेड़ा, ये बागोर भी भीलवाड़ा, बेंगू भी इधर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की इधर ही है। तो ये जो सारे है ना, मैंने कहा क्या बोला, मेवाड़, मेवाड़ में जो राजवंश था, घुइल राजवंश, इसने जहाँ पे भी ज़्यादातर शासन किया वो वाला इलाका सारा मेवाड़ है। और उसके अंतर्गत आने वाले जो जितने भी ठिकाने हैं ना, वो मेवाड़ शैली के अंदर आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें भी देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो देवगढ़ है, ये देवगढ़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। और एक तो देखो केलवा, लगता कहाँ पर है, तो केलवा ये राजसमंद के अंदर है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मारवाड़ शैली। मारवाड़ ये जोधपुर और जैसलमेर के आसपास का इलाका है, जोधपुर ही है। तो देखो जोधपुर और बीकानेर, ये तो जानते ही है मारवाड़। तो देखो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर और ये घाणेराव, रिया, ये भिनाय और झुनिया, ये जो है ना, ये अपने किस शैली के अंदर आएंगे? मारवाड़ शैली के अंदर आएंगे। तो मारवाड़ शैली में देखो मेन तो अपन जानते ही है, ये जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पे राठौर वंश ने राज किया था और ये मारवाड़ के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखो ये किशनगढ़, अजमेर और नागौर, ये भी अपने किसके अंतर्गत आएगा? किशनगढ़, अजमेर और नागौर। देखो किशनगढ़ तो सबसे प्रसिद्ध चित्रशैली है, बनी ठनी अपन जानते ही है। तो किशनगढ़, अजमेर और नागौर ये किसके अंदर आएंगे? मारवाड़ के अंदर आएंगे। और देखो सिरोही और देखो जैसलमेर तो इधर जोधपुर और बीकानेर के आसपास ही है। सिरोही, घाणेराव ये पाली के अंदर आएगा। रिया, भिनाई, झुनिया, ये सब मारवाड़ शैली के अंदर आएंगे। इसके बाद है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ के अंदर कौन आ रहा है? देखो इसके अंदर वो जयपुर के आसपास कहेंगे। जयपुर खुद तो आएगा, आमेर, जयपुर। उसके बाद देखो शेखावटी, वही चूरू झुंझुनू वाला। उसके बाद देखो अलवर, उनियारा, झिलाए, ईसरदा, शाहपुरा, ये शाहपुरा जयपुर वाला है। सामोद, ये सब जयपुर के ही है। तो ये जयपुर के आसपास वाले सब किसके अंदर आएंगे? ढूंढाड़ शैली के अंदर आएंगे। उसके बाद है हाड़ौती शैली में कौन आएगा? तो हाड़ौती अपन जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और बूंदी के अंदर ही दुगारी भी है, दुगारी शैली। तो ये भी किस में आएगी? बूंदी के अंदर ही आएगी। तो ये अपने कौन से हो जाएगी? हाड़ौती। ये हमने 4 स्कूल से ही हमें ध्यान रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे किशनगढ़ शैली किसके अंतर्गत आती है? तो मारवाड़ के अंदर आती है। देवगढ़ किस में आती है? तो मेवाड़ में आती है। ऐसा सवाल बनते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो एक बार मैप के अंदर देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखो वैसे तो मेवाड़ देखा था। देखो मारवाड़ देखो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, अपन जानते ही है ये मारवाड़। तो मारवाड़ में अपन ने पढ़ा था, मैंने कहा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये नागौर आ जाएगा। किशनगढ़, अजमेर, ये पाली, घाणेराव, सिरोही, तो ये जालौर, बाड़मेर, ये भी मान सकते हैं। ये पूरा किसके अंदर आएगा? ये मारवाड़ स्कूल के अंदर आएगा। तो मारवाड़ स्कूल के अंदर कौन सा अपना पश्चिम वाला इलाका पूरा किसके अंदर जाएगा? मारवाड़ स्कूल के अंदर आएगा। उसके बाद देखो ढूंढाड़, मैंने कहा ढूंढाड़ जयपुर के आसपास, इन जयपुर वाला जो इलाका वो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर आएगा। अब देखो जयपुर के आसपास जैसे ईसरदा, टोंक, उनियारा के अंदर है, उनियारा टोंक में है। तो उनियारा हो गया, टोंक, ईसरदा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये खेतल, तिजारा, अलवर, बैराट, झुंझुनू, चूरू, शिकर, ये सारा जो है ना, ये किसके अंदर आएगा? ये ढूंढाड़ शैली के अंदर आएगा, यानी जयपुर वाले के अंदर आएगा। इसके बाद देखो हाड़ौती, मैंने कहा हाड़ौती में तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आएगा। और मैंने कहा दुगारी, बूंदी, ये भी बूंदी के अंदर ही है। तो ये हाड़ौती के अंदर आ जाएगा, ये हाड़ौती अपना जानते ही। उसके बाद देखो मेवाड़, मैंने कहा जो मेवाड़ जो अपना दक्षिण के अंदर है, उदयपुर के आसपास का इलाका, जहाँ पे भी घुइल वंश ने राज किया है। तो देखो इसके अंदर सबसे उदयपुरी में चावंड, उसके बाद नाथद्वारा, देवगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो है ना पूरा इधर से राजसमंद है। तो ये सारा जो किसके अंदर आएगा? ये मेवाड़ स्कूल के अंदर आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग स्कूल्स है, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। 4 स्कूल है, एक बार में एक स्कूल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है। थैंक यू।